हरे कृष्णा, श्री वृंदावन धाम की जय। तो अभी हम लोग ना श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे। तो पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, कंदर्प मुनि भगवान को जब देख लेते हैं तो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सिर्फ सुनते जाना। श्री कंदर्प मुनि ने कहा, हे परम पूज्य भगवान, समस्त अस्तित्व के सागर, आपके दर्शन प्राप्त करके मेरे देखने की दर्शन सार्थक हो गई। महान योगी जन बारंबार जन्म लेकर गहन ध्यान में अपने आप को दिव्य रूप का दर्शन करने का आकांक्षा करते हैं। आपके चरण संसारिक अज्ञान के सागर को पार करने हेतु सच्ची नाव के तुल्य है। माया के वशीभूत केवल अज्ञानी पुरुष ही इन चरणों की पूजा इंद्रियों को क्षुद्र तथा क्षणिक सुख प्राप्ति करने हेतु करते हैं, जिनकी प्राप्ति नरक में सड़ने वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं। तो भी हे भगवान, आप इतने दयालु हैं कि आप उन पर भी अनुग्रह करते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनसे मटेरियल चीजें भी मांगने जाए तो भगवान उसे भी वो दे देते हैं। यहाँ पे कंदर्प मुनि बोलते हैं, ये जो क्षणिक चीजें हैं ये तो नरक में सड़ने वाले व्यक्ति, यहाँ पे एक शब्द लिखा है, नरक में सड़ने वाले व्यक्ति को भी प्राप्त है जो चीज हम भगवान से मांगने जा रहे हैं। तो भगवान इतने दयालु, भगवान उनके भी अनुग्रह करते हैं, उनपे भी कृपा बरसाते हैं। अब वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि मुझे पत्नी कैसी मिलनी चाहिए। तो जो सिंगल लड़के देख रहे हैं वो ये ध्यान से सुने। अतः मैं भी ऐसी समान स्वभाव वाली कन्या से विवाह करने की इच्छा लेकर आपके चरण कमलों के शरण में आया हूँ, जो मेरे विवाहित जीवन में मेरी कामेच्छाओं को पूरा करने में कामधेनु के समान सिद्ध हो सके। आपके चरण प्रत्येक वस्तु के देने वाले हैं, क्योंकि आप कल्प वृक्ष के समान हैं। अब वो जस्ट भगवान से डिजायर कर रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं ऐसे स्त्री से विवाह करूं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझाए। तो तात्पर्य थोड़ा सा बड़ा है, मैं पढ़ते जाऊंगा, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनते जाना है। यद्यपि श्री कंदर्प मुनि ने ऐसे व्यक्तियों की निंदा करते हैं जो भौतिक लाभों के लिए श्री भगवान के पास जाते हैं, किंतु उन्होंने भगवान के समक्ष अपने भौतिक असमर्थता तथा आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा, यद्यपि मुझे पता है कि आपसे कोई भी भौतिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, किंतु तो भी मेरी इच्छा है कि मैं समान शीलवती कन्या से विवाह करूं। यहाँ समान शीलवतम पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल के समान स्वभाव वाले लड़के तथा लड़कियों का विवाह होता था। अब ये ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। समान स्वभाव वाले लड़के लड़कियों का इसलिए बंधन सूत्र में जोड़ा जाता था ताकि उनके वैचारिक मतभेद ना हो और वे सुखी रहे। 25-30 वर्ष से अधिक नहीं बीतते होंगे और संभवतः आज भी भारत में लड़की लड़कों के माता पिता उनकी कुंडलियां यह जानने हेतु दिखवाते हैं कि उनकी मनोदशाएं का वास्तविक योग हो सकता है या नहीं। आज हम देखते हैं ना, कुंडली वगैरह मिलाते हैं और कुछ लोग तो इसको मानते भी नहीं है, पता नहीं क्यों। ऐसे विचार महत्वपूर्ण है, यहाँ पे लिखा है कि ये सब विचार महत्वपूर्ण है, कुंडली उंडली मिलाना चाहिए। आजकल ऐसा विचार किए बिना विवाह होने लगे हैं, फलतः विवाह के बाद तुरंत विच्छेद तथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तलाक तुरंत हो जाता है। पहले के समय में पति तथा पत्नी आजीवन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे, किंतु आजकल ये अत्यंत कठिन हो गया है। श्री कंदर्प मुनि समानशील की पत्नी चाहते हैं, क्योंकि अब ध्यान से सुनता, कंदर्प मुनि क्या चाहते हैं कि जिस प्रकार से वो है उनको उसी प्रकार समानशील, उनको उस प्रकार से पत्नी मिले, क्योंकि आध्यात्मिक तथा सांसारिक उन्नति में सहायता पहुंचाने हेतु पत्नी आवश्यक है। कहा जाता है कि पत्नी धर्म, अर्थ तथा काम, इंद्रिय तृप्ति संबंधी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। जिसे अच्छी पत्नी मिल जाती है उसे सर्वाधिक भाग्यशाली समझा जाता है। अब ये कितने सोचने वाली बात है कि जिस व्यक्ति को एक अच्छी पत्नी मिल जाए, और वास्तव में देखते हैं अगर एक गड़बड़ पत्नी आ गई ना जिंदगी में, भाई साहब कलेश मचा देगी। कलेश अपने आजू बाजू आप खुद ही देख रहे होगे तो आपको खुद ही पता है कि कौन कितना कलेश मचा देता है। फलतः ज्योतिषी के अनुसार भाग्यशाली पुरुष वह माना जाता है जिसके पास अत्यधिक संपत्ति हो, अच्छे पुत्र हो, श्रेष्ठ पत्नी हो। 3 व्यक्ति को बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। किनको किनको, कमेंट बॉक्स में बताओ। इन तीनों में से जिनके पास श्रेष्ठ पत्नी हो वो सर्वाधिक भाग्यशाली है। वाह। विवाह के पूर्व स्त्री का चुनाव समानशील के आधार पर करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति हेतु कथा कथित शारीरिक सौंदर्य या हाव भाव से नहीं। बहुत ही सही लाइन लिखी है। आजकल हम शादी कर देख लेते हैं, कहते लड़की सुंदर है, गोरी है, चिट्टी है, इससे शादी कर लेते हैं। लड़का गोरा है, सुंदर है, ये है, इससे शादी कर लेते हैं। काला है, नहीं ये तो बेकार होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हाव भाव शारीरिक सौंदर्य देख के नहीं कि भाई बस एकदम ठुमुक ठुमुक के चल रही है, अब इसी से मैं शादी कर लूंगा, ऐसा नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे, फिर से पढ़ेंगे हम। विवाह के पूर्व स्त्री का चुनाव समानशील के आधार पर करना चाहिए। लड़के का माइंडसेट और लड़की का माइंडसेट एक है, उस पर शादी करनी चाहिए। शारीरिक हाव भाव सौंदर्य देख के नहीं। श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद में कहा गया है कि कलयुगी में विषय जीवन के आधार पर विवाह होंगे। समझ गए, कलयुग में कैसे विवाह होंगे, विषय जीवन के उस पर विवाह होंगे। और जो ही विषय जीवन में कोई कमी आई तो विवाह विच्छेद का प्रश्न उठ खड़ा होगा। जो ही भैया अब अपना विषय पूरा नहीं हो रहा है, अब मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं हो रहा है,
अब तुम भाई अब अपने लायक नहीं हो, चलो निकलो, दूसरा चेंज। ठीक है। श्री कंदर्प मुनि इस वरदान को उमा से प्राप्त कर सकते थे। जिनको एक अच्छी पत्नी चाहिए, जिनको एक अच्छी पत्नी चाहिए, तो ऐसा भागवतम में लिखा है कि उन्हें उमा की प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हें एक अच्छी पत्नी मिलती है। तो कंदर्प मुनि चाहते तो वो उमा की प्रार्थना करके ये एक अच्छी चीजें पा सकते हैं, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान से मांगा ये बात। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि, देखो यहाँ पे लिखा भी है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तम पत्नी की कामना करने वाले को उमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु कंदर्प मुनि ने शिव भगवान की पूजा करना श्रेष्ठ कर समझा। क्यों? सोचो। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में संस्तुति की गई है कि चाहे कोई सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्तिकामी, उसे परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को इन 3 कोटि में से पहले कोटि के पुरुष भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से प्रसन्न होते हैं, दूसरी कोटि को लोग परमेश्वर को तदात्म चाहते हैं, और तीसरी कोटि के मनुष्य पूर्ण हैं जो भक्त होते हैं। वे बदले में श्री भगवान से कुछ भी नहीं चाहते, वे तो केवल दिव्य प्रेममय सेवा में लगे रहना चाहते हैं। प्रत्येक दशा में मनुष्य को श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे सबके मनोरथ को पूरा करने वाले हैं। परमेश्वर की पूजा का लाभ यह है कि यदि किसी के हृदय में भौतिक सुख की कामना रहती है, तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने पर वो धीरे धीरे शुद्ध बन जाता है और फिर उसे किसी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रह जाती। श्रीमद् भागवतम की, तो देखो श्रीमद् भागवतम में इतनी सारी चीजें लिखी है ना, इतनी सारी चीजें बताइए, हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो हमारा थॉट इतना क्लियर होते जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि पत्नी सबसे भाग्यशाली कौन है, जिनके पास एक अच्छी सुंदर पत्नी, सुंदर नहीं, जिनके पास समशील, कालिका समानशील की पत्नी हो, जो कि उसको आध्यात्मिक जीवन में, मैंने कहीं तो पढ़ा था, बिटवीन द कपल देयर शुड बी अ डिवाइन कपल। तो अगर कोई कपल है तो उनके बीच में एक डिवाइन कपल होंगे, राधा कृष्ण होंगे, और वो उन दोनों की सेवा करेंगे, इन दोनों की सेवा करके बैक टू गॉड हेड जाएंगे। ये एक सिंपल सा चीज है, समझने आना चाहिए। अब जो भी होगा मैं आपको दिखाते जाऊंगा। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। एकादशी महामहोत्सव की जय, श्री धाम वृंदावन की जय, परिक्रमा मार्ग की जय। तो इतने सारे भक्त लोग सुबह से देख रहा हूँ परिक्रमा लगा रहे हैं। हाँ, तो अभी मैं भी समय निकाल के निकलूंगा, मैं भी जाऊंगा परिक्रमा के लिए, क्योंकि अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस में थोड़ा काम है, वो काम करके फिर आज परिक्रमा लगाएंगे और आप लोग को दर्शन कराएंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी थोड़ा फ्री हो जाऊँ। तो अभी फिलहाल मैं ब्रज हेल्थ केयर हॉस्पिटल में आया हूँ, यहाँ पे कुछ काम है यार। हॉस्पिटल में आने के बाद लगता है कितना दुख है ना, अजीब है यार पूरा दुनिया। तो यहाँ पे फिलहाल हम आए हैं, ये यहाँ पे आज आँखों का कुछ तो एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें सबको सिखाया जाएगा आँखों के रिलेटेड कि आँखों का ध्यान कैसे रखना है। चक्षुदान दिया जाएगा। तो ये देखो, ये हमारे छोटे से दोस्त हैं, इनका नाम है सैफी। हाँ, और सैफी कितने अच्छे दिख रहे हैं, देखो बाल, ये हीरो लग रहे हो तुम तो। हाँ, अरे वाह सैफी। हाँ, राधे राधे बोलो, राधे राधे, हाथ मिला लो भैया से, हाथ मिला लो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जितने भी अपना डिफरेंटली एबल्ड बच्चे लोग हैं, उन बच्चों के साथ में एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें जैसे मैंने देखा आरव करके एक लड़का है, आरिफ करके लड़का है, और वो चल नहीं पा रहा है। मैंने उसका वीडियो भी दिखा रहा हूँ आपको, वो चल नहीं पा रहा है, और अभी वहाँ पे दिखा रहे हैं उसको पेंटिंग करना कैसे है, ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। तो सारी चीज़ें बच्चों को छोटा छोटा चीज़ें सिखा रहे हैं। तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, फिर भी हम दुखी रहते हैं। और जब यहाँ पे इन बच्चों को देख के ऐसा लगता है कि यार हमने, ठाकुर जी ने हमने सब कुछ दिया है, हम इसमें खुश रहें। तो मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे लोग किस तरीके से पेंट वगैरह कर रहे हैं। तो ये देखो हमारा हीरो पेंटिंग सीख रहा है। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बेसिकली इसका हाथ वगैरह इतना काम नहीं करता ना, बट एक चीज़ है यार, माँ, बच्चा कैसा भी हो, माँ अपने बच्चे के लिए जान देने को रेडी रहती है। और ये सारी चीज़ें हम ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे, मज़ा आ गया देख के। ये देखो हमारे एक नया दोस्त, क्या नाम है आपका, बताओ। मोहित, जोर से बोलो, मोहित। हाँ, इन मोहित ने इतना बढ़िया पेंटिंग बनाया, देखो बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया मोहित ने। हाँ मोहित, हाँ और बनाओगे, कब बनाओगे? हैं? अबे बनाओगे? वेरी गुड। तो मोहित को थोड़ा सा चलने में दिक्कत है, मतलब उसका थोड़ा सा पैर वैसा है, तो वो चल नहीं पाता है, बट अभी हमारा एक अच्छा दोस्त बन गया है। ना मोहित, मेरे दोस्तों की नहीं, हाथ मिलाओ, शाबाश। चलोगे घूमने मेरे साथ? घूमने चलोगे मथुरा? हाँ, यमुना जी मैया के दर्शन करे, चल बे।
शर्मा रहा है थोड़ा। हमारे दोस्त ने देखो ये पेंटिंग बनाई है। हाँ बढ़िया, वेरी गुड। अभी डांस भी करना है तुमको, डांस करोगे? हाथ मिलाओ मेरे दोस्तों, तो हाथ मिलाओ, हाथ तो मिलाओ ऐसे, वेरी गुड। अभी डांस करना है, ठीक है? सुनो, अभी डांस करने जाना है हमें। तो जस्ट यहाँ पे मैं प्रोग्राम में आया था, यहाँ पे मैंने देखा कि 60% सिर्फ छोटे बच्चे थे जिनके आंखों का प्रॉब्लम था। आंखों का प्रॉब्लम क्यों? कारण सिर्फ एक था कि सारे के सारे बच्चे फ़ोन यूज़ कर रहे थे और फ़ोन यूज़ करने की वजह से उनकी आंख का दृष्टि चली गई थी। तो ये जितने भी माता पिता अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। खाना अपने हाथ से खिलाओ, ये नहीं कि बच्चों को मोबाइल में हाथ दे दो तो ही खाना खाएगा। जितना हो सके दूर रखो, क्योंकि अभी इन बच्चों को देख के कोई बच्चा एकदम आंखें चली गई, वो बच्चा देख नहीं पा रहा है। सोचो पूरा जीवन अंधेरा हो जाएगा सिर्फ माता पिता के कारण, क्योंकि माता पिता लेजी हैं ना। तो अब आपके हाथ में आपका बच्चा है, अब आपको भी समझाना है। हम तो बस थोड़ा बहुत बता सकें जो हमने देखा अंदर। हाँ, बड़ा दुख हुआ दिल में देख के। अगली बार से अपने बच्चों को फ़ोन दें, 2 मिनट 3 मिनट के लिए दें, बहुत ठीक है ना। बट अब तो देखो ऑनलाइन क्लासेस हो गया, तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से भी बच्चों को कितना तकलीफ होता है ना आंखों से। वो तो हमें पता नहीं चलेगा, वो तो बाद में पता चलेगा। बट फिर भी जो भी है ध्यान रखना हमारे हाथ में ही है। हरे कृष्णा। तो अभी बज रहे हैं शाम के, रात क्यों बोल रहा हूँ, शाम के 5:30। और अभी जस्ट मैं जॉब से फ्री हुआ तो मैंने बोला क्यों ना मैं फटाफट जाके फटाफट परिक्रमा लगाना। मुझे कुछ डिवोटीज आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, उनके साथ में। हाँ भाई साहब, मैं तो थक गया हूँ, तो सुबह से कुछ खाए पिए नहीं। चलो आप लोग को भी दिखा दें कुछ बहुत। कार्तिक का महीना, एकादशी, वृंदावन की परिक्रमा और बगल में प्रसाद बट रहा है, तो हम खा नहीं सकते। खैर चलते चले। हमारे एक मित्र हैं, उन मित्र का वेट करते हुए। वाह वाह, तो प्रसाद पाने की अभिलाषा बढ़ते जा रही है। चलिए प्रभु जी, सॉरी मैं आपको आधा घंटा लेट करा दिया। प्रसाद हो जाएगा इधर। अरे तो अभी बज रहे 5:40 और आप देखो पूरा अंधेरा हो गया है। इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है यार ठंडी में। 6 बजे तक ऐसा लगेगा भागो घर पे, और फिर 7 बजे ऐसा लगेगा सो जल्दी। आप भी चलते रहो मेरे साथ में परिक्रमा में। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। एकदम हल्का हल्के में हमें जब मदन मोहन दिख रहे हैं ना, वाह। शाम के टाइम ना परिक्रमा लगाने में मजा नहीं आता। इतनी गाड़ी, इतना चींची, इतना पोंपो, दिमाग ही पूरा हिल जाता है। अरे मैं सुबह ही लगा लेता था परिक्रमा, पर सीन ऐसा हुआ कि सुबह मुझे ना एक बड़ा काम था और अभी जस्ट मैं फ्री हुआ तो मैंने बोला नहीं भाई, सबसे पहले परिक्रमा लगाएंगे तभी घर जाएंगे, अन्यथा घर नहीं जाएंगे। कैसे लगा के परिक्रमा सामने लेके आ गया। चल भैया चलते रहियो। ऐसे उत्तम, जय हो गैया मैया की जय। ऐसे उत्तम गति, दिन होता तो क्या मजा आता आप लोग को, मुझे तो अभी भी आ रहा है। चूड़ियाँ देखते देखते चलते हैं। तो आप देख रहे हो यमुना महारानी के अंदर उस जल में कितने दीपक प्रवाह हुआ है। मतलब ये कैमरे में तो उतना नहीं दिख रहा है, बट वाओ, वहाँ तक देखो, आपका दिल प्रसन्न हो जाए। तो ये है यमुना महारानी, मज़ा आ जाता है भाई। अब मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने ना बत्ती लेके नहीं आया हूँ। दीदी को बोलना ऊपर से आने के लिए, वो ऊपर से आए, यहाँ से निकल नहीं पाएंगे नहीं तो। हा, क्या सुंदर प्यारा मौसम ब्रजरज में। आपको दिखाते हैं किसी घाट। देखो कितने साधु संत लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। चलो बाबा, जय हो यमुना महारानी की जय, शिव शंभू की जय। हरे कृष्णा, जय हो शिव शंभू की जय। तो यहाँ पे ना आरती हो रही है यमुना महारानी की। जय हो। अरे वाओ, अपने हाथों में पुष्प रखेंगे और सर्वप्रथम श्री गणेश जी महाराज का चरण। तो यहाँ पे देखो आरती हो रही है और ये जो धुआं है ना, ये धुआं इतना बढ़िया खुशबू दे रहा है। वाह, चलती रहो मैया। क्या हुआ माता जी? चलते रहो, मुझे लगा खो गई हो। यहाँ देखो
बेड़ा पार बसी है आहा। तो वहाँ देखो हमारे हरे कृष्ण टीवी मुंबई से आ चुकी है, परंपरा वाणी प्रभु और उनकी पूरी टीम। बहुत सेवा करते हैं भाई साहब ये लोग, बहुत ज़्यादा ही। इसलिए हर एक डिवोटी को चाहिए कि हरे कृष्ण टीवी को जाके अब भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हम आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे शिव जी भी आ गए। जय हो, जय हो शिव शंभू। भाई साहब शिव जी भी आ गए यहाँ पे, यमुना आरती देखने आए हैं। तो तीनों घाटों पे आरती होती है और यहाँ देखो, और मैं आपको ना प्राचीन एकदम यमुना महारानी के दर्शन कराता हूँ एकदम पास से। आहा, आनंद आ जाएंगे आपको यार सच में। शाम के टाइम इधर आके ना फुर्सत में बैठो और हरि नाम लो। वहाँ पर गाना बज रहा है तो हरि नाम नहीं ले पाएंगे ना, डिस्टर्ब होता रहेगा। बट हाँ, जो सुख का अनुभव होगा ना, रुको। तो अब हम यहाँ से उतरते हुए देखो, उस दिन मैंने बताया था ना कि एक व्यक्ति यमुना में डूब के मर गए थे, तो इसके लिए अब यहाँ सिस्टम लगा दिया ऐसा पूरा लकड़ी का, ताकि जब भी आप लोग आओ ना तो पूरा आपका ध्यान रहे भाई कि मेरे को ऐसे कूद नहीं जाना है। और अगर ऐसे कूद गए ना तो हरी बोल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, जहाँ तक जितना सिस्टम बनाया उतने सिस्टम का अगर हम पालन करेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण है। वरना तो राधे श्याम होने में 2 मिनट लगेंगे, ऐसे डूबेंगे कि पता भी नहीं चलेगा। सुंदर सुंदर मौसम। ये मैया देखो दंडवती परिक्रमा लगा रही हैं। तो यहाँ देखो यमुना जी में दीप ऑफर हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। आहा, ये है ब्रज का असली आनंद। जय हो, बैठे हैं मेरे सीने में शेरा राधा राधा। जगन्नाथ स्वामी की जय, परिक्रमा मार्ग की जय। अभी हम जगन्नाथ मंदिर पहुँचे। हाँ, यहाँ पे रास्ता ना थोड़ा ख़राब है आगे। परिक्रमा करते करते हम पहुँच गए दाऊ जी के दर्शन के लिए। तो दाऊ जी के दर्शन करेंगे, फिर हम अपनी परिक्रमा आगे बढ़ाएंगे। ओ हो गोरे दाऊ जी की जय। जय हो दाऊ जी, बोलो गोरे दाऊ जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ये देखो दिवाली आ गई है और पटाखा फूटना शुरू। अरे उधर तक जाएंगे पता लगा फटना शुरू। अरे फट, अरे फुट, अरे भाई हट जाइए भैया। फटा। फट। अब अपन जो बोले पटाखे मत फोड़ो इस दिवाली, उनको फटाका लगा दो। चलो हमारी परिक्रमा कंप्लीट हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्लॉग देखने के लिए। तो अब ब्लॉग एंड करते हैं और कल मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ में, श्रीमद् भागवतम के साथ में। तो बताओ संसार में सबसे ज़्यादा सुखी कौन? बताओ कौन सबसे ज़्यादा सुखी? कमेंट करो। कल मिलते हैं। राधे श्याम।